जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 को और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 को प्रस्तुत किया गया है। यदि हम लोग थोड़ा सा विस्तार में इस बात पर चर्चा करें कि वास्तव में जो दो बड़े बिल लाए गए हैं, इनका प्रावधान इसमें क्या क्या किए गए हैं, कौन कौन सी प्रमुख बातें इसमें रखी गई हैं, तो इस पर हम लोग जो है थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक जो है 2023, इसने जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में कुछ रिफॉर्म्स किए हैं, कुछ संशोधन लाए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था तथा जो व्यावसायिक संस्थान है उसमें आरक्षण की व्यवस्था को प्रदान किया है। देखो, सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर ये जान लेते हैं कि जो नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की जाती है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के भीतर जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी कि लोक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था करता है समाज के एक ऐसे वर्ग को जिसको समाज में इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही यहाँ पर कंफ्यूज ये मत करना दोस्तों कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षण संस्थानों में भी प्रवेश के दौरान प्रवेश के समय जो है कुछ छूट या रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(5) में उल्लिखित है। यहाँ हम लोग इस वाले जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ अनुच्छेद 16 को जोड़ेंगे और 16 का जो चौथा खंड है उसमें जो है लोक नियोजन अर्थात नौकरियों में या व्यावसायिक जो है संस्थानों में आरक्षण के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। साथ ही यदि बात करें तो जो ये 2023 का जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक आया है, इसके द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन लाया गया है। और ये जो नया संशोधन आया है, इस नए संशोधन में प्रस्तावित जो विधेयक रखा गया है, इसके अनुसार विधानसभा सीटें जो हैं जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा सीटें हैं, इनकी अब कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी जाएंगी। साथ ही इस बिल के अंतर्गत जो अनुसूचित जाति हैं, दैट इज जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उन्हें शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीटों को और जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं यानी कि अनुसूचित जो जनजाति हैं उनके लिए 9 सीटों को आरक्षित किया गया है। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा विधेयक में यह भी बात जो है स्पष्ट की गई है कि उपराज्यपाल जो है कश्मीरी प्रवासी समुदाय में से कम, ठीक है, यहां पर जो है 2 सदस्यों को विधानसभा में और जो है नामित करेंगे और यहां पर नामांकित सदस्यों में से जो है एक महिला होना अनिवार्य किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर 2 सदस्यों को जो है नामांकन मिलेगा, नॉमिनेशन होगा और उन नॉमिनेटेड मेंबर्स में से एक महिला का होना अनिवार्य किया गया है। यदि प्रवासियों की बात की जाए तो प्रवासियों को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें जो 1 नवंबर 1989 के बाद कश्मीर घाटी में आए थे या जम्मू एंड कश्मीर राज्य के किसी अन्य हिस्से से चले गए थे और राहत आयुक्त के साथ जो है उनका पंजीकरण हो चुका है। इस आरक्षण बिल में गुज्जरों के साथ पहाड़ियों को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग की गई है। तो अभी जो है हाल में इस पूरे जो है विधेयक को जो है सामने रखा गया है और अमित शाह जी के द्वारा इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।